जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी को ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है ज्योतिया और ज्योतिया की पूजा होती है शाम में। तो अभी हो गया है शाम, तो अब चलते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद जो पूजा होती है वो करते हैं और कथा सुनते हैं। तो आप सभी को ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी आपके सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, उनको तरक्की दे, खुश रखे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे अब मैं हो गई हूँ नहा के तैयार और अब चलते हैं करने पूजा। पूजा में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से की जाती है पूजा, और कथा सुनते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली अच्छे से, फल फूल चढ़ा के, मुझे जो मिला फल फूल वही चढ़ा के मैंने पूजा कर लिया है। वैसे भी इसमें लाल फल लाल फूल ही चढ़ाते हैं, तो मुझे गुलाब का फूल भी मिल गया लाल, एप्पल और अनार भी मिल गया। और मैंने अच्छे से घी का दिया लगा के, धूप जला के अच्छे से पूजा कर लिया है। मेरी कथा भी हो गई है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने बाबू को ज्योतिया पहनाऊंगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो पूजा था वो कर लिया। अब मैं सुनूंगी कथा। तो कथा जो नेनुआ का पत्ता होता है ना, उस पे ज्योतिया रख के फिर कथा सुनते। तो नेनुआ के पत्ते को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था, फिर उस पर गंगा जल छिड़क कर अपना ज्योतिया जो है धागे वाला और ये जो सोने वाला रहता है दोनों, उसको ये नेनुआ के पत्ते पे रख दिया है। अब उसको हाथ में लेके हम कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा सुनना मैं अब शुरू करती हूँ। करती थी और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और वो बहुत दुखी रहती थी और दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता सुखिया करती। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। सब खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई और एक औरत आई और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। दुखिया ने पूछा, कौन है? आप कौन हो? तब बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आई हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले लिया और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, आज मैंने रोटी का चावल और सांप का डंठल बनाया है, क्या आप इसे खाओगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर में चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंखा पैखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी खड़खड़ करूं या झड़झड़ करूं? दुखिया नींद में थी तो नींद में ही उसने कहा, खड़खड़ कर दो, मैं बहुत काम कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब एक सपने जैसा लगता है। वो नदी में नहाने चली जाती है और वहाँ जब अपने बालों को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से पानी बहता है। वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती है, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आती है और वो दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और ये सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी औरत के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा यानी
पूजा करके आ गई हूँ, कथा भी सुन लिया मैंने। और सबसे पहले जो जूतिया है मैं पहले बाबू को पहनाऊँगी, धागे वाला भी और दूसरा वाला भी, उसके बाद मैं खुद पहनूँगी। तो ले लिया मैंने जूतिया और सबसे पहले चलती हूँ मैं बाबू को अपने दोनों जूतियाँ पहनाऊँगी। आ जाओ, बाबू पहनेगा, नया नया है ना। इधर पहन लो, मुँह में पहन लो। अरे वाह, अरे पहन लिया। जय 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 कर दो दोनों हाथ से। पैर में नहीं बेटा, पैर में रुको कर दूंगी, ये भी पहन लो। जय जय कर दो। वाह। आ जाओ, बाबू को दिखा दो, आओ तो। देख बाबू ने क्या पहना, देख तो बाबू ने क्या पहना है, देख तो बाबू क्या पहना है। तो इधर मेरे बाबू ने पहन लिया है जूतिया। बाबू को अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बाबू नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। अभी नहीं करना है, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा शांत शांत सा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि आएगा पारण का वीडियो। तो तब तक के लिए जय श्री राम, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते कर दो।